जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पंचबलि के माध्यम से 5 विशेष प्रकार के जीवों को श्राद्ध का बना भोजन कराने के नियम है और इन जीवों के माध्यम से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और परिजन के द्वारा पालन किए जा रहे नियमों को देखकर पितर भी प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है। पितरों द्वारा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचबलि के लिए सबसे पहला ग्रास या भोजन गाय के लिए निकाला जाता है, जिसे गौ बलि कहते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रास कुत्ते को देना चाहिए, जिसको स्वान बलि कहते हैं, और तीसरा ग्रास कौओं को देना चाहिए, जिसे काक बलि कहते हैं। चौथा ग्रास देव बलि का होता है, जिसे जल में प्रवाहित कर दें या फिर गाय को दे दें, और अंतिम 5वां ग्रास चींटियों के लिए सुनसान जगह पर रख देना चाहिए, जिसे पिपीलिकादि बलि के नाम से भी जानते हैं। इस पंच बलि के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर दान दक्षिणा देकर विदा करें। मान्यता है कि पितृपक्ष में 16 दिनों की अवधि के समय सभी पूर्वज अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त तर्पण किए जाते हैं, श्राद्ध और पिंडदान भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते हैं, उन्हें पितृऋण और पितृदोष भी लगता है। तो हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा की जाती है और पिंडदान करने का बहुत महत्व माना गया है। ऐसा मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर जो धरती पर आते हैं वो हमसे कुछ चाहत रखते हैं, हमसे कुछ चाहते हैं, और इसीलिए हम उन्हें तर्पण से प्रसन्न करते हैं ताकि वो हम पर, हमारे जो उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, उनको आशीर्वाद दें। श्राद्ध में पिंडदान तर्पण के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जीवों और पशु पक्षियों को भी भोजन कराने का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के माध्यम से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अब ये भी हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर आशीर्वाद भी नहीं देते सिर्फ, बल्कि वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, नौकरी व्यापार में तरक्की का आशीर्वाद देते हैं, घर परिवार में खुशियों का आशीर्वाद देते हैं, और ये पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वे प्रमुख रूप से गाय, कुत्ता, कौआ और चींटी हैं। तो श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। 5वां अंश देवताओं का होता है, इसे पंचबलि भी कहते हैं। सबसे पहले तो भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर, गोबर का जो कंडा होता है उस पर दी जाती है, और श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। जो पहला गाय के लिए होता है, दूसरा कुत्ता के लिए, तीसरा चींटी के लिए और चौथा कौवे के लिए, 5वां देवताओं के लिए। जो देवताओं के लिए होता है उसको पत्ते पर रखा जाता है, जो कौवे के लिए होता है उसको भूमि पर रखा जाता है, और फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितर प्रसन्न हो। अब चूंकि जो कुत्ता है वो जल तत्व का प्रतीक है, और जो चींटी है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है, और जो कौवा है वो वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और देवता आकाश तत्व के प्रतीक है। तो इस प्रकार 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारा यह शरीर भी पंच तत्वों से ही बना है। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा करना विशेष फलदायी मानी गई है। और मात्र गाय को आप चारा खिला दें, सेवा करें, तो पितरों को तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, और श्राद्ध कर्म आपका संपूर्ण हो जाता है। पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, जो तामसिक भोजन है
नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज, इसमें मांस, मछली, अंडा सब आता है, इसको भी त्याग देना चाहिए। और साथ ही कुछ ऐसे कंदमूल हैं, खासकर जो पृथ्वी के नीचे से निकलते हैं, उनको भी नहीं खानी चाहिए। ना ही पितृदेवों के निमित्त आप भोजन करवा रहे हैं तो उसमें शामिल करें। अब पितृपक्ष में चूंकि गाय का प्रयोग, जो गाय की सेवा की जाती है, इससे पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। और साथ ही अगर गाय को आप गाय दान करते हैं तो ये ब्रह्म, जो वर्त पुराण में एक वर्णन आता है कि गाय दान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप उनके निमित्त गाय दान कर दें तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पितृपक्ष में पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है, इससे भी पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। और पंचगव्य गाय के ही तमाम चीज आते हैं, जैसे गाय के गोबर है, दूध है, घी है, दही है। वैसे गौदान करने से हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, हर तरह के दुष्कर्मों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो पितृपक्ष में कुछ खास बातों का ध्यान रखना है ताकि जीवन की परेशानियां कम हो और जीवन के कष्ट कम हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या खिलाएं। देखिए, पितृपक्ष में जो कौवा होता है, उनको भोजन कराने से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था और यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माँ सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। तब उसने अपने किए की माफी मांगी। तब भगवान राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। और तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को सबसे पहले भोजन कराया जाता है। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम के वरदान के कारण ही कौवों को ना तो मारा जाता है और ना ही किसी रूप से सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके पितरों का श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी तरह का सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। और पितृपक्ष में आप पंचबलि जरूर निकालें, चींटी, गाय, कौआ, कुत्ता और देव बलि। तो इस समय अब कौवे का रहस्य तो हमने जाना, लेकिन कुत्ते को क्यों खिलाया जाता है और क्या खिलाएं कि जीवन के कष्ट मिटे। पितृपक्ष में वैसे तो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीज़ों से बचना चाहिए और बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। चावल का आटा खाने से बचे। तो देखिए, पंचबली में एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता है और कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। तो श्राद्ध का एक अंश इनको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। और शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि हे यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो स्वान और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ और वे इस बलि भोजन को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहते हैं। काक बलि दी जाती है कौवे को। तो कौवे को जो भाग दिया जाता है वो छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ फल बताने वाला है। इसलिए श्राद्ध का एक अंश इन्हें दिया जाता है और कौवों को पितरों का स्वरूप माना जाता है। तो श्राद्ध का भोजन कौवों को खिलाने से पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष समाप्त होने के पहले किसी भी दिन एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा दूध रखकर आप कहीं भी ऐसे स्थान पर रख दें जहां कुत्ते खा लें। ऐसा करने से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।